साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज मैं आपको लेआउट प्लान जो गौरी यमुना सिटी का उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा और मुख्य पॉइंट आज जो मेरा रहेगा वो कॉमर्शियल स्पेस जो है उसका जो प्लॉट हैं, शॉप्स हैं, उनके बारे में मैं नॉलेज दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, आपको कौन से प्लॉट खरीदने चाहिए या उसमें बेनिफिट है, या आपका जो है शॉप्स खरीदनी चाहिए उसमें बेनिफिट है, जिससे आप घर बैठे ही गौरी यमुना सिटी के बारे में, कॉमर्शियल स्पेस के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं आज, कि जिससे आप कॉमर्शियल जो गौरी यमुना सिटी का आया है, ये आपका मतलब ऐसा कॉमर्शियल जो प्लॉट्स हैं कहीं पर भी नहीं है, ना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। इसलिए मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, काफ़ी दिन हो गए, मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आता हूँ अपने लेआउट प्लान गौरी यमुना सिटी पर। पहले मैं लेआउट प्लान के बारे में आपको थोड़ा समझा दूं। गौरी यमुना जो नए क्लाइंट जुड़ते हैं उनके लिए जो है, जो पुराने हैं उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन नए जो क्लाइंट जुड़ते रहते हैं चैनल पर उनके लिए मैं जो है थोड़ा सा आपको पर नॉलेज दे देता हूं कि गौरी यमुना सिटी का जो लेआउट प्लान किस तरह से है। साथियों, ये आपका 60 मीटर रोड है, ये यमुना एक्सप्रेस वे जा रहा है, ये वाला आपका। और ये आपका यहाँ से ये जो एरिया है ये मेट्रो और रैपिड रेल जाएगी सामने से। ये वाली जो है मेट्रो और रैपिड रेल जाएगी सामने से। और ये आपका, मैं बता दूं आपको, ये आपका गौरी यमुना सिटी है, ये वाला एरिया, ये गौरी यमुना सिटी है। इसमें जो मेन एंट्री है वो ये वाली एंट्री है, ये मेन एंट्री है जो प्रेजेंट में ये वाली, ये 30 मीटर रोड है, ये वाली जो पूरा मतलब इसमें जो है आपका गई हुई है, ये वाली। अभी सेकंड जो एंट्री ओपन हो गई है वो ये वाली है, जहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई है, उसमें जो है आपका ये ओपन हो चुकी है इस टाइम प्रेजेंट में। यहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई है बड़ी वाली। तो जो मैं कॉमर्शियल स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये आपका कॉमर्शियल जो प्लॉट्स हैं वो ये वाले प्लॉट्स हैं, ये वाले। और जो आपकी शॉप्स वगैरह हैं या स्टूडियो अपार्टमेंट हैं या आपका ये वाले, यहाँ पे स्कूल भी है इसी का, गौर का, और आपका नर्सिंग होम वगैरह के भी लिए प्लॉट रखे हुए हैं अभी इन्होंने। तो मैं मुख्यतः जो बात करूंगा वो कॉमर्शियल प्लॉट के लिए बात करूंगा। कुछ मैं आपको शॉप्स के बारे में दोनों का अंतर समझाऊंगा कि उसमें कॉमर्शियल शॉप्स में क्या अंतर है और आपका जो प्लॉट्स में क्या अंतर है। और ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिया जो है, ये जो एरिया है इसका, ये टोटल जो है आपका प्लॉट्स का है। इसमें पार्क व्यू 1A, 1B, सेकंड पार्क व्यू, थर्ड व्यू आते हैं। इधर जो है आपके आते हैं, ये आपका 7th व्यू है, ये वाला, ये 6th व्यू है यहाँ पे, और ये आपका 32 व्यू है। तो ये एरिया, ये आपका जो 16 व्यू है, इसमें जो फ्लैट्स हैं। तो ये मैं बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको रेजिडेंशियल के बारे में बताऊंगा। आज मुख्यतः जो बात करते हैं हम कॉमर्शियल स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो साथियों, ये हम यहाँ पे जो ये कॉमर्शियल प्लॉट हैं, इसके बाद ये शॉप्स हैं, यहाँ पे ये शॉप्स हैं। अब मैं कॉमर्शियल प्लॉट के बारे में आपको बताता हूँ। ये कॉमर्शियल प्लॉट जो हैं आपके, ये आपका ये मेन हाईवे हो गया ये वाला, इसके बाद ये रोड हो गई जो 60 मीटर की रोड है, और ये आपका रैपिड रेल, मेट्रो रेल भी यहीं से निकलेंगे। ये आपका इनका एंट्री पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया था। अब जैसी एंट्री हम करेंगे तो सबसे पहले जो है ये आपके दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये जितने भी ये प्लॉट हैं, ये 224 यार्ड के हैं, 224 यार्ड के हैं। यहाँ पे गौर ने अपना, इस वाले प्लॉट में गौर ने अपना ऑफिस भी बना लिया है। और एक प्लॉट ये वाला जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी, तो ये भी मतलब लगभग जो है 2-3 फ्लोर इसने कंप्लीट कर लिए हैं। इसका क्या है, 60 मीटर रोड ये है, और इसके बाद ये रेलिंग बनाई हुई है। उसके बाद फिर 16 मीटर रोड है, 16 मीटर रोड के बाद फिर प्लॉट है। लेकिन 224 का
मतलब दो प्रॉफिट हैं। एक तो है आपका भाई फ्रंट एलिवेशन हो गया आपका, जैसे मेन रोड से हम जाएंगे, एंट्री तो हमारी मतलब जैसे मेन ये है, ये मेन है, यहाँ से हम गाड़ी मान लो यहाँ भी खड़ी करते हैं, यहाँ भी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो हमारी एंट्री यहाँ से ही जाएंगे हम प्लॉटों के साथ, इधर भी या इधर से यहाँ से जा सकते हैं। और इस साइड में आपका यहाँ से हम इस साइड में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोड पे यहाँ गाड़ी खड़ी, यहाँ गाड़ी खड़ी करी, यहाँ गाड़ी खड़ी करी और हम अंदर चले गए, ऐसे नहीं जा सकते। यहाँ रेलिंग लगी हुई है, ऐसे ही हम जाएंगे यहाँ से और ऐसे ही हम इधर से जाएंगे। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो एलिवेशन जो है इसका मतलब हाईवे से भी चमकेगा, 60 मीटर रोड से चमकेगा, मेट्रो से भी चमकेगा, ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा सेकंड इसका जो है आपका ये वाला भी बैक साइड में भी 18 मीटर रोड है, 2 साइड ओपन है। ये वैसे तो सारे प्लॉट 2 साइड ओपन है, लेकिन इसमें मतलब बैक साइड में भी 18 मीटर रोड है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो 224 का। जो इसकी आपका इसके बेनिफिट मैं बताऊं 224 के बेनिफिट, वो ये है कि इसमें आपका 10 मंजिल तक बना सकते हैं और आपका इसमें 100% कवर्ड एरिया है। तो इसका बेनिफिट जो है ये है कि आपका दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में आज तक किसी भी बिल्डर ने या अथॉरिटी ने ये प्लॉट नहीं निकाले हैं। ये जो चलन है आपका हरियाणा और पंजाब में है, जो वहाँ पे जो ये प्लॉट निकले, लेकिन वो भी 2.5 मंजिल बनते हैं। यहाँ पे ये आप 10 मंजिल बना सकते हो, जो आपके 224 यार्ड के। इनकी जो रीसेल वैल्यू है वो आपका लगभग जो है 7.5 से 8 करोड़ के बीच में है, जो रीसेल वैल्यू है, क्योंकि 44 प्लॉट हैं और इसमें बहुत ही कम एक आधे प्लॉट सेल में आता है, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई पैदा किया जाता है, मतलब ढूंढा जाता है, उसके बाद ही मिल पाता है। वैसे रेगुलर यदि हम चाहें तो हमें प्लॉट नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं हम, पहले हम प्लॉटों के साइज के बारे में बात कर लें, फिर मैं आगे की बात करूंगा। अब आ जाते हैं हम जो ये आपका 93 यार्ड के प्लॉट है। ये जो आपके बैंगनी कलर है ये 93 यार्ड के प्लॉट है। लगभग ये 250 प्लॉट के आसपास हैं। ये 250 प्लॉट के आस 30 मीटर पे एंट्री है इनकी। और आपका ये यहाँ पे ये साइड देखोगे, ये आपका यहाँ पे एक साइड यहाँ से ये आपकी यहाँ पे कार पार्किंग है। तो लोकेशन के हिसाब से यदि आप देखें तो ये लोकेशन भी अच्छी है जो 130 मीटर से लगी हुई है, और ये लोकेशन भी अच्छी है, ये आपकी पार्किंग के साथ है। क्योंकि ज़्यादातर आप कहीं भी देखोगे, आप नोएडा जाओगे या कहीं भी किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी कहीं भी जाते हैं, तो पार्किंग में पहले आदमी गाड़ी खड़ी करके पार्किंग से पैदल जाता है। तो पार्किंग से पैदल जाने का मतलब हो गया कि जैसी पार्किंग से निकलेगा तो वैसे ही आदमी पहले अपने जो भी सामान खरीदना चाहता है कुछ भी, तो वो वहीं से शुरू कर देता है कि भाई क्या है क्या नहीं। तो इसलिए पार्किंग वाली भी लोकेशन अच्छी है, और ये लोकेशन थोड़ी ये हल्की मानी जाती है और ये और हल्की मानी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में जो स्पेशली कोई आएगा वो ही जाएगा, बाकी ऐसा नहीं है जो आदमी यहाँ से आएगा, मान लो गोड़ से आता अंदर से, तो वो भी आदमी इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन जो बाहर से लोग आएंगे, ज़्यादातर जो यहाँ से आएंगे वो इसी एरिया में जाएंगे, इस एरिया में ज़्यादा जाएंगे। इसमें जो आपके 93 यार्ड के हैं 78 मीटर के, इसमें आप 7 मंजिल जो 7 फ्लोर इसको बना सकते हैं, 7 फ्लोर बना के। लेकिन इसमें एक कंडीशन इन्होंने लगा दी है, पहले ये कंडीशन नहीं थी, कि इसमें 2 तो आपको जो है मिलेंगी 2 आपको पार्किंग ग्राउंड का यदि आप बनाते हैं, और आपका जो है बेसमेंट बनाते हैं। बेसमेंट में भी यदि आप स्टोर बनाते हैं तो G+6 बना सकते हैं, और यदि आप बेसमेंट में आपका जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी दिखाते हैं या करते हैं तो फिर आपको G+5 बना सकते हैं। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ये 7 मंजिल बन जाएगा, और इसमें भी टोटल कवर्ड एरिया है। डिफरेंस इसमें 224 में एक मोटा क्या है, एक तो ये है कि एलिवेशन इसका भाई इसके 224 के बैक साइड हो गया, ये अंतर हो गया। सेकंड इसका जो अंतर है, जैसे इसमें बैक साइड में 18 मीटर रोड है, इसमें जो है आपका 4.5 मीटर रोड है। और इसमें जो है इन्होंने ये गली को, यहाँ पे जो गली ये जो है रास्ता, ये इन्होंने जो 4.5 मीटर वाला है वो इन्होंने जो है कभी ये रास्ता बन जाए, क्योंकि जो इन्होंने 4.5 मीटर की रोड दी है वो सिर्फ जो है इन्होंने बाहर से लोडिंग करने के लिए, कोई सामान लोड करना है या लोगों के आने जाने के लिए, या कोई मान लो अपनी उसमें बैक साइड में चाय की दुकान या मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें रख सके, जिससे लोगों को जो है आपका
खाने पीने का भी हो जाए, तो इस वजह से जो लोगों इनको 4.5 मीटर दिए, लेकिन वो मतलब बीच में रोक दिया इन्होंने। ये वाले प्लॉट इन्होंने 110-10 यार्ड के बना दिए, 2 प्लॉट हर लाइन में। देखोगे आप हर लाइन में, मतलब प्रत्येक लाइन में जो है इन्होंने ये सभी में बना दिए हैं ये, जिससे ये जो है मतलब यहाँ पे इधर से ये और यहाँ से ये मतलब आर पार नहीं है। तो ये इसी वजह से बनाई है कि कोई रास्ता बन जाता, गाड़ी आती या स्कूटर मोटरसाइकिल आती, भीड़ भाड़ हो जाती, उसको रोकने के हिसाब से इन्होंने ये बनाई है। तो इसमें जो 93 यार्ड के हैं, इसमें लगभग 250 प्लॉट हैं, और इनकी भी कीमत आप मान के चले लगभग जो है आपका 180-85 से शुरू होकर और 2.5 करोड़ तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। जो ये साइड है ये आपका 2+ का ही रेट है सारा, और ये वाला जो है कॉर्नर अलग है। फिर लोकेशन जैसे ये वाली लोकेशन थोड़ी कॉस्टली है, जो 30 मीटर रोड से लग रही है, ये थोड़ी सी मतलब मान के चलें आपका 210 के आसपास हैं, और आपका 210 215 के आसपास है। और जो ये यहाँ पे है ये आपका ये 210 के आसपास है। बाकी कॉर्नर वॉर्नर वगैरह इधर जो है आप देखोगे ये वाला जो एरिया है ये आपका 190 के आसपास है, ये वाला जो एरिया है ये आपका 180 के आसपास है। तो मैंने अभी आपको रेट बताए, साइज बताई। अब मैं शॉप्स और प्लॉट्स में डिफरेंस बताता हूँ क्या है। एक तो मैंने पॉइंट आपको बताया कि आपका जो ये चलन है ये यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और कहीं भी नहीं है, यमुना में कहीं भी नहीं है। ये बिल्डर हैं, इन्होंने भी एक तरह से मजबूरी मानो आप, क्योंकि उस टाइम स्थिति बहुत ख़राब थी ऑथोरिटी की। ऑथोरिटी मतलब ये हो रही थी कि या तो गेट नोएडा के अंडर में जाए या जो है आपका उसके, उस टाइम इन्होंने प्लॉट ये निकाले थे कॉमर्शियल प्लॉट। इनके पास 30% ये था कि भाई हमारी जो 250 एकड़ ज़मीन है उसका 30% हम कॉमर्शियल बेच सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई वैसे रेजिडेंशियल कम बिका, कॉमर्शियल जल्दी जल्दी बेच दें। तो इन्होंने जो है कॉमर्शियल प्लॉट बेचे थे ये क्योंकि भाई ऑथोरिटी जो है क्या है, मान लो ऑथोरिटी सॉरी बिल्डर्स ये चाहता है कि मैं अपनी ज़मीन को कई टुकड़ों में उसे बेचूं, मतलब लेके आपका ग्राउंड से लेके जैसे मान लो फ्लैट बनाते हैं या शॉप्स बनाते हैं। अब इन्होंने एक बार में प्लॉट बेच दिए, तो वो प्रॉफिट जो खुद को लेना था वो लोगों को दे दिया कि वो 7 मंजिल बना के उसको। इसमें तो एक तो ये हो गया आपका कि जो है ये कहीं भी नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। सेकंड इसका हो गया कि कहीं भी आप कॉमर्शियल शॉप खरीदते हो तो उसमें लोडिंग लगभग 35% से 50% के बीच में होती है। मतलब इतना एरिया आपका एज ए गैलरी वगैरह में सभी उसमें चला जाता है, जो सुविधाएं होती हैं लोगों के लिए उसमें चला जाता है। इसमें यह कि 100% कवर्ड एरिया है। इसमें से देखो जीना और वो तो लिफ्ट तो आपको अपनी जगह में ही देनी पड़ेंगी, बाकी इसमें जो है आपका 100% कवर्ड एरिया, कोई भी जगह आपको छोड़नी नहीं है। एक इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने 2 पार्किंग आपके लिए स्पेशल प्लॉट के सामने, जैसे प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट इसके सामने आप एक ये पार्किंग, ये जो पार्किंग ये है ना, ये पार्किंग लिखी हुई है, ये वाली ये पार्किंग दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, यदि गाड़ी नहीं खरीद सकते सामान भी रख सकते हैं, जगह वो आपकी है। बाकी जितनी भी फ्लोर आप बनाओगे उसमें आपको जैसे मान लो 7 फ्लोर बनाते हैं, तो इन्होंने क्या करा है कि आपको 1 फ्लोर छोड़िए बस, बाकी पे आपको 2 पार्किंग खरीदनी पड़ेंगी, जिसकी कीमत लगभग आज जो है वो 5 के आसपास है, 480 से लेकर 5 के आसपास की इनकी वो है, जो इन्होंने पहले लागू नहीं था, ये अभी लागू किया है। और उसमें भी कंडीशन ये थी कि पहले ये इसको अप्रूवल करा रहे थे, लेकिन ऑथोरिटी ने उसको अप्रूवल के लिए मना कर दिया कि पहले जितनी आप बेच दोगे पार्किंग, वही पार्किंग की हम आपको परमिशन देंगे। तो इन्होंने जो ये मतलब गौरी यमुना सिटी वाले बताते हैं कि ये इस वजह से हमने ये कंडीशन लगाई है, क्योंकि पार्किंग में भी आप मोटा माने तो नुकसान नहीं है। कोई भी पार्किंग 5 लाख में कोई पार्किंग मिल रही है आपको, तो वो पार्किंग हमेशा आपको किराया भी देगी, और यदि आप उसको बेचना चाहेंगे तो आपका पार्किंग और मेंबरशिप, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कम पैसे में मिलती हैं और जिनका मुनाफा बहुत बड़ा होता है आने वाले टाइम में। आप किसी की मेंबरशिप लो, किसी क्लब की लो मेंबरशिप, या किसी आपका गोल्फ कोर्स की लो, या किसी भी A to Z जो अच्छी संस्था की आप लेते हो, या पार्किंग लो। पार्किंग आजकल रेजिडेंशियल की 5-5 लाख रुपए में मिल रही हैं। तो ये मतलब हमारा, यदि आज तो लोगों को पैसा देना पड़ रहा है तो थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा मुनाफा हमें होगा किराए के पर्पज से भी। मतलब या तो यही हमें हमारी जितनी मान लो 10 हमने एक प्रॉपर्टी ली, उसमें हमने 10 पार्किंग खरीद ली, तो जो ये पार्किंग एरिया बनाएंगे उस पार्किंग एरिया में हमारी 10 बुक होगी, या तो हमसे लीज पे वही ले लेंगे या हम जिनको किराए पे देंगे
उनको जो है हम एज ए किराए पे भी दे सकते हैं या उनको बेच भी सकते हैं, या रीसेल में। इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, जो पूरे ग्रेटर नोएडा और आपका नोएडा में नहीं है, ये इन्हें आप रीसेल में भी बेच सकते हो, फ्लोर वाइज ये बिक सकती हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि जब आप इसको बेचोगे तो आपको जो है ये पहले रेरा से अपनी बिल्डिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको अलग अलग बेच सकते हो। ये इन्होंने अपने जो शुरू का जो वो आया था उसमें भी दिया था, जब इन्होंने अलॉटमेंट की थी कि भाई इनके जो है आपका जो है आप इसको अलग अलग फ्लोर वाइज बेच सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट तो हो गया आपका कि 100%, जैसे शॉप्स होती हैं उसमें जो 50% लोडिंग होती है, और इसमें आपका जो है ग्राउंड फ्लोर, इसमें 100% आपका लोडिंग नहीं है, 100% आपका कवर्ड एरिया की प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट हो गया कि ज़्यादातर देखेंगे आप कहीं भी पंजाब या हरियाणा में वो 2.5 मंजिल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम 7 मंजिल बना सकते हैं। और तीसरा हो गया आपका जो है कि इसको अलग अलग आप बेच सकते हो। तो 3 प्रॉफिट इसमें ये हो गए कि आपको इसको, जैसे मान लो कल को आपका ये पूरी बिल्डिंग बन जाती है, आपके पास पैसे की कमी पड़ती है, तो आप इसकी कीमत फ्लोर वाइज बेच के भी निकाल सकते हो। तो ये क्या है कि ये आज मिल रहे हैं, जैसे ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, मेरा जो है वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि ये जैसे एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आईटी का हब बनने वाला है ये, और आईटी में अथॉरिटी कभी भी बड़े प्लॉट निकालती है 10,000 मीटर के, 20,000 मीटर के, उसमें आप एज ए कुछ एरिया 300 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट एरिया खरीद सकते हो आप शॉप के उसमें या रेंट पे ले। लेकिन ये एरिया एक ऐसा है कि जो आप अपने एक प्लॉट को खरीद कर उसमें 7 मंजिल, 6 मंजिल, 5 मंजिल, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप बना सकते हो। ऐसा ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा, ना बिल्डर के पास मिलेगा ना अथॉरिटी के पास मिलेगा। तो जैसे ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा आईटी, मतलब इसमें यह कि जैसे आपका बेसमेंट हो गया, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर तक तो आपके शोरूम बन जाएंगे। उसके बाद आईटी के बंदे इसको ले लेंगे, जिसको 30 सीट 35 सीट की ज़रूरत है कंप्यूटर की, या मतलब और उसके लिए मतलब वैसे भी 70-80 तरह के वो हैं प्रोग्राम जो आप इसमें कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब ये प्रॉपर्टी दोबारा नहीं मिलती है ऐसी, क्योंकि रेजिडेंशियल तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। अब मैं मेन पॉइंट आपको बता दूं, जो आपको मेन मतलब जो है अच्छा भी लगेगा और आपको आपके माइंड में भी क्लिक करेगा। जैसे मान लो आज हमने एक प्लॉट लिया आपका 93 गज का, मैं देता हूं एग्जाम्पल, 93 गज का लिया, हमें उसमें मिलता है लगभग 843 स्क्वायर फीट एरिया मिलता है, और 843 स्क्वायर फीट ही हमने आपने खरीदा शॉप में। तो 843 आज जो वहाँ पर रीसेल वैल्यू है आपका, जैसे इसमें एंट्री करेंगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर है, गलेरिया मार्केट है, उसमें अभी पूरी मतलब चल चुकी है, चालू हो चुकी है। तो आप यदि 30 मीटर को फेस करते हुए में यदि आप शॉप खरीदते हो उस मार्केट में, तो लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। और यदि आप अंदर जाते हैं तो वह 25 से लेकर आपका 35,000 तक का ग्राउंड फ्लोर का रेट है। तो आप गुना करेंगे तो आप यदि 843 का भाग करेंगे 40,000 से, लगभग 3 करोड़ 20 लाख के आसपास की आपकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप बैठती है। और उसमें जो एरिया मिलेगा वो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आप 843 स्क्वायर फीट की शॉप खरीदते तो लगभग 3.25 करोड़ के आसपास पड़ेगी वो, और उसमें जो एरिया मिलेगा वो आपको लगभग जो है 420 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा। अब आ जाते हैं हम इसी प्लॉट पर। आपको ग्राउंड फ्लोर का यदि हम जोड़ते हैं, बेसमेंट भी छोड़ देते हैं, 5 मंजिल भी छोड़ देते हैं, हम यदि बेसमेंट ग्राउंड पे ही आ जाते हैं तो ग्राउंड पे हमें जो एरिया मिल रहा है इसमें आपका 100% मिल रहा है, और वो मिल रहा है कुल हमें आपका, भाई आप मान लो 2 करोड़ से 2.25 करोड़ में खरीद रहे हैं, प्लस बनाने में आप मान लो बेसमेंट यदि आप ग्राउंड फ्लोर बनाते 10 लाख 15 लाख 20 लाख लग जाएंगे। तो लगभग ये पड़ रहा है आपको, मतलब 1 करोड़ का अंतर ग्राउंड पे ही पड़ रहा है। आपका बेसमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारी फ्लोर ये फ्री में है। आप मतलब 2 से 2.25 करोड़ में 611 मीटर कवर्ड एरिया आप खरीद रहे हैं। तो जब आपको इसे कैलकुलेटर पे गुणा में जाओगे तो आपको तो ये मतलब ये मान के चलो एक तरह से बहुत सस्ती पड़ रही है। यदि आप 2 से 2.25 करोड़ को 611 मीटर में डिवाइड करते हैं तो शायद 39,000 का रेट आता है। तो आपका मतलब जो है इतने का मतलब आप 6-7 मंजिल खरीदे। तो मेन पॉइंट में आपको जो समझाने का आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये आज डीलें मिल रही हैं, क्योंकि
आपका अभी एयरपोर्ट नहीं आया, जब एयरपोर्ट आ जाएगा लोग देखेंगे। क्योंकि अभी अभी हम जैसे पार्टियों को दिखाने जाते हैं तो उसमें आप देखोगे जब पार्टी गौरी यमुना सिटी को देखती है, जो पहले 1 साल 2 साल पहले गया था, लेकिन आज वो देखती है तो वो ये अचंभा मान जाता है कि यार ये क्या हो गया, 2 साल में जंगल में मंगल हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलप कर दिया है। तो साथियों, मेरा कहने का मकसद यही है कि आप इसको बारीकी से अध्ययन करें, इसका अध्ययन कर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको खरीदें। और आपका, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। आपका रेजिडेंशियल प्लॉट तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, 6% कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये प्लॉट मिलते नहीं है। और ये जैसे हमारे ग्रेटर नोएडा आपने देखा होगा, ग्रेटर नोएडा में जगत फार्म है, या सेक्टर नोएडा में सेक्टर 18 है, ऐसे ही पूरा जीवन जो है आपका, जो ये जीव आईसी के कॉमर्शियल है, स्पेस है, इसमें आपको जीवन भर जो है यही राज करेगा कॉमर्शियल पर। क्योंकि अथॉरिटी जो कॉमर्शियल लाती है वो इतनी बड़ी कॉमर्शियल स्पेस नहीं लाती है, वो सेक्टरों के अंदर लाती है। 3000 2000 मीटर के 4000 मीटर के प्लॉट लेके आती है, वो एक ही प्लॉट होता है, उसमें छोटी छोटी दुकान निकलती है, 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर, 300 स्क्वायर फीट, ऐसे ही ज़्यादातर बिल्डर लाता है। क्योंकि देखो, अथॉरिटी हो या बिल्डर हो, सब जो कमाने के उसमें हैं, वो मतलब एक जगह को मतलब कई रूप में बेचते हैं। ग्राउंड पे बेचेंगे, फर्स्ट पे बेचेंगे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, ऐसे ही मान लो फ्लैट को बेचते हैं। तो यहाँ तो मतलब ये है कि आपका जो ज़मीन है वो मतलब नग है, तो इसलिए जो कोई भी आदमी उसको फ्री में ऐसा नहीं देना चाहता, ये भी अभी हमें मिल रहे हैं। तो साथियों, मैं तो आपको जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लॉट पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये प्लॉट जो है अभी मिल रहे हैं, बाद में ये प्लॉट नहीं मिलेंगे किसी भी सूरत में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दें कि जिसको कॉमर्शियल से प्यार है, दिल्ली वाले लोग बहुत कॉमर्शियल से प्यार करते हैं, उनका ये ऑप्शन बाद में निकल जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। साथियों, आज हमारा जो मकसद था ये इसी के बारे में बताने का था, तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया है। और अगली वीडियो भी हम जो है इस पर गौर पे ही बनाएंगे, इसमें जो रेजिडेंशियल हैं उनके बारे में बताएंगे। तीसरी वीडियो भी हम जो इसी के बारे में बताएंगे, वो अगली वीडियो में बताएंगे हम कैसे क्या करेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम वीडियो के साथ साथ गुफ्तगू भी करना चाहते हैं आपसे। सबसे बड़ी बात है सर, आज के टाइम में आदमी इतना बिजी शेड्यूल हो गया है आदमी का कि वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं रख रहा है, और इतना माइंडेड मतलब माइंड उसका काम नहीं कर, रोजाना नहीं उसने मतलब आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, किसी चीज़ पर लड़ाई हो रही है, किसी की चीज़ पर हो रही है। आपको मैं ये सजेशन देता हूँ, क्योंकि रेगुलर मैं 20 साल से योगा से जुड़ा हुआ हूँ। आप जो है आजकल जिम का बहुत शौक चल गया है लोगों को, लेकिन जिम में कुछ भी नहीं है, बाहर की सुंदरता बनती है, अंदर ज़्यादातर आप देखो कितने हार्ट अटैक ज़्यादातर जिम वालों के हो रहे हैं। तो जिम वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, यार ये क्या बोल रहे हैं नरेंद्र जी, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। जिम भी करो तो बड़े हिसाब से करो, एस्टेरॉइड लोग यूज कर रहे हैं, उल्टे सीधे हार्ट उसमें कमज़ोर हो जाते हैं। तो साथियों, आपसे मेरे तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने सेहत पर ध्यान रखें। सुबह ध्यान में ज़रूर बैठें, 10 मिनट 20 मिनट मैं 1 घंटे रेगुलर बैठता हूँ। आप 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप योगा ज़रूर करें। पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको मतलब ऐसा महसूस होगा, पर डे आपकी मतलब ज़िंदगी में ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आपका काम के साथ देखो, सबको काम करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन शरीर हमारा मंदिर है, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि यदि ये मंदिर सही है और जो है आपकी घंटी बज रही है, और जिस दिन इसमें कुछ हो गया तो आपको ना तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे बार बार ये दोहराता रहता हूँ कि भाई अपने शरीर के प्रति विशेष ध्यान रखें, दूसरे से व्यवहार अच्छा रखें, और आपका आगे दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करते चले जाएंगे। यदि आपका व्यवहार अच्छा, आपकी नीयत अच्छी है, तो साथियों मेरे तो आपके हाथ जोड़ से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने काम के साथ साथ अपने जीवन यापन की जीने की ज़िंदगी को भी अपने आप को सुधारें। तो साथियों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है और चैनल में आपको नया कुछ लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी कमेंट करना है, हमें कोई भी जानकारी देनी है, या हम कोई त्रुटि कर रहे हों या गलती कर रहे हैं, उस गलती को हमें समाधान करने के लिए कोई भी आप मैसेज के द्वारा हमें जो बता सकते हैं। तो साथियों, आते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।